Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th, subject is English reader. Beta, we have completed book reading of chapter 1st. Today in this video we will do translation of chapter 1st. Chapter 1st का translation complete करेंगे. So get ready quick, take out your books. Chapter 1st. Chapter 1st open कर लेंगे सब. सी बेटा, इट इज अ पिक्चर ऑफ कैसल. जब मैंने रीडिंग करवाई थी तो आपको समझाया था कि ये कैसल जो होता है इस तरीके से बना होता है. इसे किस लिए बनाते हैं? ताकि किसी भी कंट्री स्टेट के राजा रानी वह आराम से रह सकें. ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हम कैसल के बारे में ही रीड करेंगे, है ना. जैसे आपको थोड़ा बहुत रीडिंग से समझ आ गया होगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट्स नो प्रॉब्लम, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा. हैव यू एवर बीन टू अ कैसल? क्या कभी आपने कोई कैसल देखा है? यानी कैसल मीन्स महल होता है. इफ यू विजिट सेंट एंड्रयूज कैसल इन स्कॉटलैंड, यदि तुम स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज कैसल में जाते हो या उसे देखते हो, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस. तुम्हें बहुत सारे आश्चर्य वहां पर मिलेंगे. सेंट एंड्रयूज कैसल इज अ रुइन. सेंट एंड्रयूज कैसल जो है वो क्या है? इज अ रुइन. रुइन मीन्स होता है बेटा खंडर. ओके, स्टोन्स हैव फॉलन फ्रॉम द वॉल्स. पत्थर जो है वो वॉल से गिर गए हैं. देयर इजंट एनी साइन ऑफ द रूफ एनी मोर. और छत का कोई भी निशान बाकी नहीं है. नोबडी टर्न द पेज. लिव इन इट. कोई भी वहां पर नहीं रहता. नाउ बट अ लॉन्ग टाइम अगो. अब वहां पर कोई नहीं रहता लेकिन एक लंबे समय पहले. स्कॉटिश किंग लिव देयर. स्कॉटिश राजा वहां पर रहते थे. एंड द कैसल यूज टू बी फुल ऑफ पीपल. और जो कैसल था, महल जो था, किला जो था, वो क्या था? पूरे लोगों से भरा हुआ था. देयर वर सोल्जर्स एंड हॉर्सेस. यहाँ सोल्जर्स थे, हॉर्सेस थी, मेड्स एंड सर्वेंट, और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे. मैनी पावरफुल मैन लिव्ड. बहुत सारे ताकतवर लोग यहाँ पर रहते थे. एंड और वर्कड इन कैसल. और कैसल में काम करते थे. मैनी इम्पोर्टेंट पीपल विजिटेड इट. कई महत्वपूर्ण लोग इसे देखने आते हैं. 5 टॉल स्क्वायर टावर्स स्टूड इनसाइड द कैसल वॉल्स. कैसल यानी जो कैसल है, जो उसके अंदर, कैसल की जो वॉल है ना, उसके अंदर 5 बड़े बड़े क्या हैं? स्क्वायर यानी चौकोर टावर्स हैं. क्या है बेटा? चौकोर टावर्स खड़े हुए हैं कैसल के. कैसल की जो वॉल है उसके अंदर. देयर वर बिग गन्स इनसाइड द टावर्स. और टावर्स के अंदर क्या थी? बड़ी बड़ी गन्स थी. सोल्जर्स फायर्ड द गन्स. सोल्जर गन्स को फायर करते थे. एंड केप्ट द कैसल सेफ. और कैसल को सुरक्षित रखते थे. ठीक है बेटा. टनल्स अंडर द वॉल. अब क्या है? वॉल्स के अंदर टनल. 450 ईयर्स अगो. 450 यानी 450 साल पहले. एन आर्मी अटैक्ड द कैसल. एक आर्मी ने कैसल पर आक्रमण किया. द वॉल्स वर हाई एंड स्ट्रॉन्ग. जो वॉल्स थी, दीवारें थी, वो कैसी थी बेटा? बहुत ऊंची और स्ट्रॉन्ग, मजबूत. एंड दो सोल्जर्स कुड नॉट गेट इनसाइड. और वो सैनिक अंदर नहीं आ सके, कैसल के अंदर नहीं आ सके. द सोल्जर्स इनसाइड द कैसल हर्ड सम नॉइज. और जो सोल्जर कैसल के अंदर थे उन्होंने कुछ आवाज सुनी. दे डग अनदर टनल. उन्होंने एक दूसरी टनल खोद दी फटाफट से. कॉट द अटैकर्स अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड में अटैकर्स को पकड़ने के लिए. द अटैकर्स फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट. और जो
अटैकर्स थे यानी आक्रमणकारी थे, उन्होंने एक शर्मनाक हार का मुकाबला किया। इफ यू विजिट द कैसल, यदि तुम कैसल को देखोगे, यू विल सी द टनल्स, तुम टनल्स को भी देखोगे। यू कैन क्लाइम डाउन द टनल्स, तुम टनल से नीचे भी उतर सकते हो, बट यू हैव टू गो केयरफुली, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से जाना होगा। दे आर लिट, उन पे लाइट तो है, बट द फ्लोर्स आर रफ एंड रॉकी, जो फ्लोर्स है यानी उसका फर्श है वो कैसा है बेटा, रफ एंड रॉकी। अ रूम अंडर द ग्राउंड, एक रूम जो कि अंडरग्राउंड में है, नीचे है। When the soldiers caught somebody, जब सोल्जर्स किसी को पकड़ लेते थे, they put him in a room deep under the ground, वो उसे एक रूम में पटक देते थे। कौन सा, अंडरग्राउंड, गहरा अंडरग्राउंड था, उसमें पटक देते थे। इफ यू विजिट द कैसल, यदि तुम कैसल देखने जाओगे, यू विल सी दिस रूम, तुम इस रूम को भी देखोगे। रूम 2, तुम इस रूम को भी देखोगे। इट इज शेप्ड लाइक अ बॉटल, यह एक बॉटल की शेप का है, बॉटल का जैसा आकार होता है ना, ऐसा इस तरीके का, जैसी बॉटल होती है, फिर नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से सकड़ा होता है, इस तरीके की। द वॉल्स आर मेड ऑफ रॉक, वॉल्स जो है वो चट्टानों से बनी हुई है। नोबडी हैज एवर क्लाइम्ड देम, कोई भी कभी उन पे नहीं चढ़ा। देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द रूफ, रूफ में क्या है, जो वो वॉल्स है ना वो बनी हुई है, ठीक है। एक जो रूम है उसका जो रूफ है ना वो थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ है, लाइक द टॉप ऑफ अ बोतल, जैसे बॉटल का होता है ना खुला हुआ ऊपर का, जिसमें हम कैप लीड लगाते हैं, है ना, वही ऐसे ही उस रूम का भी थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से खुला हुआ है। इट इज द ओनली वे इन, और यही एक रास्ता है अंदर जाने का, केवल यही रास्ता है अंदर जाने का। देयर आर नो विंडोज, कोई भी खिड़कियां नहीं हैं। वंस अ पर्सन वॉज इन, यदि वंस मीन्स होता है एक बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार, ठीक है। एक बार कोई व्यक्ति वॉज इन, अंदर चला गया, द रूम, रूम की, ही कुड नॉट गेट आउट, वह बाहर नहीं आ सकता। पीपल आर नॉट पुट इन हियर एनीमोर, पीपल आर नॉट पुट इन हियर एनीमोर, यानी लोगों को यहाँ नहीं पटका जाता, एनीमोर ऐसे ही। ऑफ कोर्स बट विजिटर्स कैन इजीली इमेजिन, जो विजिटर्स हैं वो आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वॉट इट वॉज लाइक इनसाइड, कि जो अंदर इसके रूम के, वो जो रूम था उसके अंदर क्या हो सकता है, कोल्ड, डार्क एंड वेरी वेरी स्केरी, मतलब ठंडा, डार्क मीन्स अंधेरा, और वेरी वेरी स्केरी, स्केरी मीन्स होता है बेटा डरावना, बहुत बहुत ज्यादा डरावना। सो डू गो टू सी सेंट एंड्रयूज कासल समडे, यानी जाओ किसी दिन, जरूर जाना किसी दिन सेंट एंड्रयूज कैसल को देखने। एंड वंस यू हैव सीन दिस कैसल, यदि तुम एक बार इस कैसल को देखोगे ना, थिंक अबाउट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्ट इन इंडिया, तो सोचना कि यह भारत में जो फोर्ट है, यानी भारत के जो किले हैं, उनसे कैसे अलग है। ओके, नाउ दिस ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। सी बेटा, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। You will write these word meaning in your notebook. दो ही word meaning दी है, first one it is and second one is this one. Okay? तो ये word meaning आप अपनी notebook में note down कर लोगे. In the next video, we will start next chapter. Till then, stay safe, stay home.